तैयार करके रखा है। हालेलुया। आपको पहले से तैयार करके रखा गया है कि आपको क्या करना है संसार में। हालेलुया। अगर आप भले काम करते हो तो आप इस बात पर घमंड आपको नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यीशु की पत्री में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम्हारी ओर से नहीं, बोला परमेश्वर का। मतलब आपने किस पर विश्वास किया है तो आपका उद्धार हुआ है। किस पर? किस पर जी? नहीं, आपने तो परमेश्वर पर विश्वास किया है। अरे लेकिन किस पर आपने विश्वास किया है? परमेश्वर के कौन से कामों पर आपने विश्वास किया है कि आपका उद्धार हुआ है? कौन से ऐसे काम है जिस पर आपने विश्वास किया है जिससे आपका उद्धार हुआ है? और आपने जो काम किया है, आपको पहले से काम करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? नियुक्त किया है। उसी काम के द्वारा आप काम कर रहे हो। इस बात पे आपको बिल्कुल घमंड ना करो, क्योंकि उसने पहले से आपको करने के लिए बोला है। उसके बदले आप एक्स्ट्रा करेंगे तो परमेश्वर के लिए क्या हो सकता है? हालेलुया। क्या हो सकता है? परमेश्वर के लिए महिमा के कारण हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर विश्वेश्वर जी बहुत भूखे लोग क्या खिलाते हैं? भोजन कराते हैं ना। तो उसको परमेश्वर ने पहले से नियुक्त करके रखेगा, तो भूखे को क्या करेगा? खिलाएगा। लेकिन उसके बाद तो क्या करेगा? उसको भी आपको करना पड़ेगा। उसमें आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई किसी गरीब को दान देते हो तो परमेश्वर ने पहले से करके रखा है कि आप गरीबों को दान देंगे, तो उसमें करने की जरूरत नहीं। उससे बढ़कर आप क्या करते हैं उस बात की आपकी जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है कि इस काम के द्वारा आपने परमेश्वर को विश्वास किया कि आपका उद्धार हो गया है। ये प्रश्न है मेरा। किस काम के लिए? परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए, ठीक। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसे आपने विश्वास किया परमेश्वर का कि आपका उद्धार हो गया? बोलो यीशु प्रभु की जय। बताइए कौन सा ऐसा काम है? मुर्दों से यीशु प्रभु। जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया। आपने उस यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के कारण आपने विश्वास किया, और आपने ही इस बात से विश्वास किया कि मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा है। उसी बात के विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। आप देखे ना, जितने संसार में जो रहने वाले लोग, जब कोई मर जाता है तो उसका काम कितने दिन में करते हैं? सबसे पहले काम कितने दिन में करते हैं? नहीं, सबसे पहला काम जी तीजवा में करते हैं। 3 दिन में करते हैं। अगला कहा था बड़खा काम है वो बार बार खाए वाला काम, ऐसे कथे नहीं गए तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन। अगर ये 3 दिन का महान तो परमेश्वर नहीं करता तो ये 3 दिन में वो जिंदा मुर्दों में से कैसे जिंदा हो जाता? हालेलुया। ये 3 दिन को परमेश्वर ने एक ऐसा चीज बनाया कि आपको ही विश्वास करना है 3 दिन में कि परमेश्वर तुम्हारे लिए मरा, परमेश्वर तुम्हारे लिए गड़ा और परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवित हुआ। आपको भी ये संदेश दे रहा है, आप भी मरे, आप भी गड़े, और तीसरा दिन क्या हो जाए? कब्र से कब्र से जो कब्र में जाएगा वो कब्र से बाहर आएगा। जो शमशान में जाएगा वो कब्र शमशान से बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। जोरदार ताली से हालेलुया। जो कब्र में जाएगा वो कब्र से बाहर नहीं आएगा। कब्र में जाएगा वो कब्र से बाहर आएगा। जो शमशान में जाएगा वो शमशान से बाहर नहीं आएगा। जो सोएगा वो उठेगा, और जो मरेगा वो सड़ेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। जो मरेगा वो, मैं कई बार बता चुका हूं, जो मरेगा वो, जो सोएगा वो जीवित होंगे। क्या होंगे? जीवित होंगे। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जीवित होंगे। लाख मुसीबत आए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। लाख कष्ट आए, लाख दुख आए, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। रास्ता कितना भी कठिन हो, वो मंजिल तक एक दिन पहुंचा ही, मंजिल तक पहुंचा ही। अगर ये गेरो बस्ती से होते हुए रास्ता तो है, हरदी बाजार तक जाना है, लेकिन रास्ता बहुत गड्ढा है, बहुत खराब है, गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही है, जीवन की नैया ठीक से चल नहीं पा रही है, आपका जीवन का रास्ता ठीक से है ही नहीं है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन रास्ता सही है। लेकिन धीरे धीरे करके उस रास्ते पर आपको पहुंचा ही देगा। लेकिन रास्ता अगर आपने छोड़ दिया तो क्या वो पहुंच पाओगे? उसी हिसाब से आप परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपको देगा, 100 गुना फल देगा। आपका विश्वास प्रभु पर होना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए गड़ा और मरा और जिंदा हुआ, तब आपका उद्धार हो गया। आपने विश्वास किया, अपना उद्धार करा लिए। लेकिन आपका जो जरूरत है, आपने मांगा, विश्वास किया, तो परमेश्वर आपको क्या कर देगा? देगा। जरा सोचो कि परमेश्वर ने संसार को खेत कहा और बोने वाला खुद किसान है, खुद परमेश्वर ने बीज बोया, फिर भी जंगली बीज आकर क्या हो जाता है? उसको क्या कर देता है? पकड़ लेता है। वो बिन बुलाए मेहमान आता है।
जंगली बीज जो है, खेत में आपने बीज बोया, उसमें बिन बुलाए मेहमान जंगली बीज भी आ जाती है कि मुझे भी पालना है, मुझे भी पलना है, मुझे भी इस खेत में रहना है। तो जो लोग उस खेत का क्या करते हैं, किसान छटनी करता है और छटनी करने के बाद उस जंगली बीज को क्या कर देता है, बाहर कर देता है और अच्छे बीज को क्या कर देता है, रख देता है। उसी को कहते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह में जब आते हैं तो पूरी विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ में रहो। इसीलिए आपको इस संसार में परमेश्वर प्रेम करता है कि आप परमेश्वर की निष्ठा और प्रेम के साथ में हो। पुकारने वाले अनेक मिलेंगे जी, लेकिन परमेश्वर के पास पहुंचने वाली प्रार्थना बहुत कम है इस संसार में। हालेलुया, बहुत कम लोग हैं इस संसार में जो परमेश्वर को पुकारेंगे और वो परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया, मेरे हर एक प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया, हर एक वो प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया है और यस और आमीन में दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कर्म परमेश्वर ने पहले से तय करके रखा है कि आप प्रभु में हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा। इस बात से गौरवान्वित मत हो, अपने सीना चौड़ा मत करो कि मैं ऐसा करता हूँ। आपको परमेश्वर ने पहले से क्या बोलते हैं उसको तय करके रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा भलाई का काम। वो काम क्या है, क्या काम है जी, भलाई का काम। क्या काम है जी, क्या काम करने के लिए परमेश्वर ने कहा है? अभी तो मैंने बोला कि क्या काम करने के लिए बोला है। देखिए फट से भूल जाते हो आप लोग, यही तो समस्या है, आप लोग का विश्वास की कमी है। मैंने अभी तो कहा भलाई का काम बोला, आपको मैंने बोला तो भाई भलाई का काम आपको करना है। अगर आपने भलाई का काम किया है तो आप किसके कहने पर किया, इंसान के कहने पर कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से? तो इसने तय किया है ना, इस वचन ने तय किया है कि मैं मुझे क्या करना है, क्या